जल्द निकाय चुनाव होना है, आप लोग सरना तौर पर मांग कर रहे हैं, प्रभावित होगा चुनाव? देखिए, चुनाव जहाँ पर नगर निकाय चुनाव की बात है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और रांची भी 5वीं अनुसूची जिला है और लगातार यहाँ बाहरी अतिक्रमण के कारण हम आदिवासियों का जो रूढ़ी प्रथा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहा है। और इसमें मैं बता देना चाहूँगी कि जो लोकसभा सदन है वहाँ से अभी तक मेसा कानून पास नहीं हुआ है। अब बिना मेसा कानून के यहाँ अवैध तरीके से लगातार निगम का चुनाव कराया जा रहा है। यानी म्यूनिसिपल का जो एक्ट बनना चाहिए था, जैसे CNT एक्ट है, आपका SPT एक्ट है, उसी तरह म्यूनिसिपल एक्ट भी होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है और उसके बावजूद यहाँ पर लगातार निगम चुनाव किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, अवैध है। रही बात सरना कोड की, तो हम लोग सब चाहते हैं कि यहाँ पर कोड मिले और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लगातार कि जनगणना कॉलम से अन्य का कॉलम हटा दिया गया साजिश के तहत, क्योंकि यहाँ अन्य का कॉलम में पिछले बार के जनगणना में यहाँ 49 लाख कुछ जो है सिर्फ झारखंड से ही लोगों ने सरना धर्म कोड लिखा है, हम लोगों ने भी लिखा है और उसी के कारण आज अन्य का कॉलम हटा दिया गया है और जबरन या तो हमें हिंदू धर्म की ओर या ईसाई धर्म की ओर धकेला जा रहा है। अभी आप देखिएगा कि बच्चे जो स्कूल में फॉर्म भरते हैं या फिर जो अपना नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहीं भी धर्म का कॉलम आदिवासियों के लिए अलग से नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि अगर निकाय चुनाव अगर कराया जाता है तो सबसे पहले तो मेसा कानून बनाइए। दूसरी बात है कि अभी यहाँ पर पेशा कानून भी लागू होने वाला है। अगर मेसा कानून यहाँ अगर नगर निगम चलेगा तो पेशा में जो ग्राम सभा की शक्ति है वो ग्राम सभा की शक्ति शहरी क्षेत्रों के लिए ख़त्म कर दी गई है, तो वो हम लोग उससे वंचित हो जाएंगे। यानी ग्राम सभा का पावर पूरी तरह से आपका शहरी क्षेत्रों से ख़त्म हो जाएगा और जहाँ जहाँ भी दूसरे ज़िलों में आपका नगर निगम का चुनाव होता है वहाँ भी पेशा एक्ट वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम का चुनाव सारी बातों को देखते हुए किया जाए और जनगणना कराई जाए और जनगणना से पहले हम आदिवासियों को, जो हम प्रकृति पूजक हैं, सरना धर्मावलंबी हैं, उन्हें हमें कॉलम देना होगा सरकार को। ये सिर्फ विधानसभा से दिखावा करके केंद्र को जो भेजने का दिखावा कर रहे हैं उस दिखावे को ख़त्म करें और सही मायने में अगर आप आदिवासी हैं, आदिवासी का बेटा है मुख्यमंत्री जी, तो आदिवासियों के लिए कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए, तभी हम लोग मानेंगे। अन्यथा हमको लगता है कि यहाँ पर नगर निकाय चुनाव भी हम लोग होने नहीं देंगे। आदिवासी वहाँ भी खंडित हैं, कोई तो बोल रहे हैं हम हिंदू हैं और जब तक रहेंगे हिंदू रहेंगे। कुछ लोग आप जैसे बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, हमको अलग से कोर्ट चाहिए, तो फिर इसमें तो फिर वही मामला हो जाएगा, कोई कोर्ट चल जाएंगे, स्टे लग जाएगा, प्रभावित होगा विकास। इतने दिनों से चुनाव नहीं हुआ है, फिर अभी होने की। देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि चुनाव प्रभावित होगा और कुछ लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, तो मैं बता देना चाहूँगी कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर किसी को किसी भी धर्म को मानने का आज़ादी मिला हुआ है। ये संविधान ने अधिकार दिया है। आप स्वेच्छा से हिंदू बनिए, स्वेच्छा से ईसाई बनिए, स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म अपनाइए, इसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सरना धर्मावलंबी है, जिनकी तादाद अभी 50 लाख से भी ऊपर है, आप जो जनगणना में आया है, लेकिन अगर अभी जनगणना हुआ तो हमको लगता है कि 1 करोड़ से भी पार चला जाएगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको धर्म कोलम आदिवासियों को देना ही पड़ेगा, या फिर आप वापस से अन्य का कॉलम ही डाल दीजिए ना। हम स्वेच्छा से वहाँ सरना धर्म लिख लेंगे, लेकिन आप अन्य का कॉलम को भी हटा के आप हमारे साथ साजिश कर रहे हैं। वहाँ फिर एक मामला उठ जाएगा, लाभ लेने की जो बातें होगी। देखिए, एक चीज़ है, डिलिस्टिंग का भी मैटर उठा है उसी के चलते। नहीं, देखिए, ये बड़ा चीज़ है डिलिस्टिंग का मामला, लेकिन इसके लिए जो भी विधानसभा है या लोकसभा है, यहाँ कानून बनाए जाते हैं। विधायिका इसीलिए होती है कि जो
जनता आम जनता है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए कानून बनाए जाए। लेकिन लाभ की बात जब आती है तो यहाँ पर शुरू से ही गड़बड़ है, क्योंकि धर्म के नाम पे आज तक आरक्षण निश्चित नहीं किया गया है। यहाँ पर ST SC OBC कह के आरक्षण दिया जाता है, यानी कौन अनुसूचित जनजाति है, कौन अनुसूचित जाति है, कौन पिछड़ा वर्ग है, कौन अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ये कहकर हमेशा आरक्षण दिया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अल्पसंख्यक वाली जो आरक्षण की बात आती है, अल्पसंख्यक बोल करके भी आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी अल्पसंख्यक का लाभ लेते हैं, हमारे ईसाई भाई लोग भी अल्पसंख्यक का लाभ लेते हैं। अगर आप आदिवासी हैं, आप ईसाई धर्म मानते हुए भी आप आदिवासी हैं, तो आप अल्पसंख्यक कैसे, ये सवाल है। और डिलिस्टिंग का मामला मुझे लगता है कि लोकसभा में संविधान को बदल के, मतलब उसको क्या बोलेंगे, संविधान को संशोधित करके वो बिल लाना होगा, तभी आप डिलिस्टिंग सही मायने में कर सकते हैं। और डिलिस्टिंग सिर्फ आदिवासी समाज में, सिर्फ ईसाइयों का नहीं, जो हिंदू बन गए हैं, हिंदू धर्म में धर्मांतरित हो चुके हैं, दोनों का डिलिस्टिंग होना चाहिए और दोनों को ही लाभ से वंचित करना होगा। अगर जो हिंदू हैं, हिंदू के नाम पे अगर कहीं आरक्षण मिलता है तो आप हिंदू वाला लाभ उठाइए, ईसाई के नाम पे कहीं आरक्षण मिलता है तो आप ईसाई वाला लाभ उठाइए। आदिवासी आरक्षण पे जो लाभ मिलता है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, आदिवासी जन परिषद की वरीय उपाध्यक्ष।